दोस्तों मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि जब कोई भी डिसेबल्ड भाई बहन एक पेपर देने के लिए निकलता है तो उसको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये चीज़ कोई भी एजेंसी जो पेपर कराती है वो नहीं जानती है। कोई भी संस्था हो, कोई भी एजेंसी हो, उनको इस चीज़ का नहीं पता रहता है। देखो जैसे फेज़ 13 का जो एग्ज़ाम हो रहा है, सबसे पहली बात तो उसमें डिसेबल्ड भाई बहनों को इतनी दूर दूर सेंटर दिया गया और उसके बावजूद भी डिसेबल्ड भाई बहन किसी भी परेशानी से गुजर के पेपर देने के लिए जा रहे हैं और इतनी परेशानियों का सामना करते हुए वो ट्रेन में जाते हैं, फिर अपने सेंटर तक पहुंचते हैं। उसके बावजूद भी, वहां जाने के बाद भी, वैसे तो एसएससी इतनी सख्त बनती है और अपने को ऐसा दिखाती है कि हम बहुत सख्त हैं, लेकिन जो इनके नियम कानून का पालन करते हैं उन्हीं के लिए ये सख्त होती है। बाकी ये सबके लिए सख्त नहीं होती है। केवल इनको नौकरी ना देनी पड़े इसलिए शक्ति बरतती है। और जो ईमानदारी से पेपर देना चाहते हैं, जो डिसेबल्ड भाई बहन हो या नॉन डिसेबल्ड भाई बहन हो, सभी को यहाँ पर परेशानी का बहुत सामना करना पड़ रहा है। देखो दिव्यांग भाई बहन जितने भी हैं, अब आप खुद सोचिए, वो इतनी दूर दूर पेपर देने के लिए जा रहे हैं और सेंटर पर फेज़ 13 के एग्ज़ाम में ये हाल है। सेंटर, अभी तो ये इनका पहला एग्ज़ाम है और ये समझ लीजिए कि इन्होंने कोई भी तैयारी नहीं की। पता नहीं एसएससी ने कैसी एजेंसी को पेपर कराने के लिए, कंडक्ट कराने के लिए इन्होंने उसको हायर किया है। इन लोगों ने उनको जिम्मेदारी दी है जो बिल्कुल ही गैर जिम्मेदाराना है और उनको डिसेबल्ड के प्रति कुछ भी नहीं पता है कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। न तो जो बेचारे ऐसे दृष्टिबाधित दिव्यांग भाई बहन हैं या दोनों हाथों से जिनको प्रॉब्लम है, उनके लिए स्क्राइबर की जो फैसिलिटी होती है वो अपना स्क्राइबर ले जा सकते हैं, तो उसमें इन्होंने उनका एडमिट कार्ड जारी करने का कोई ऑप्शन ही नहीं दिया। उसमें बहुत सारे डिसेबल्ड भाई बहन ऐसे हैं जो अपने स्क्राइबर के लिए उसमें फिल ही नहीं कर पा रहे हैं और उनको अचानक से जब वो सेंटर पे जाते हैं तो वहाँ पर पास के स्कूलों से या सेंटर के कर्मचारी को वहाँ पर एग्ज़ाम देने के लिए बिठा देते हैं। अरे कम से कम अगर कोई अपना लेकर जाता है स्क्राइबर तो उसका उसके साथ में थोड़ा सा तालमेल होता है। अचानक से तुम किसी को भी बिठा दोगे, बहुत सेंटर पे तो ऐसा देखा गया है कि किसी भी जो वहाँ पे कर्मचारी लगे हुए हैं जो गुटखा खाते हैं, मसाला खा रहे हैं और वो वहाँ पर बैठ के पेपर दे रहे हैं। स्टाफ बिल्कुल इतना निहायत ही बदतमीज़ी से पेश आ रहा है और कई जगह पर सेंटर पे ऐसा देखने को मिल रहा है कि टोटली ब्लाइंड या बच्चे वहाँ पर सेंटर में बैठे पेपर कर रहे हैं और स्टाफ वहाँ पर खूब तेज़ी से बातें कर रहा है, तेज़ी से बोल रहा है। मतलब कोई भी बिल्कुल नियम कानून नहीं है। हालांकि पेपर में ज़रा सी भी कोई आवाज़ होती है तो उसमें बच्चों को डिस्टर्ब होता है, पेपर करने में डिस्टर्ब होता है। एग्ज़ाम हॉल में तो बिल्कुल शांति होती है, तभी एक बच्चा दिमाग से पेपर कर पाता है। अब आप अगर कहीं पर पेपर दे रहे हो और आपके पीछे आवाज़ें होती रहे, आवाज़ें आती रहे, रंग बिरंगी आवाज़ें, कभी इधर की बातें कभी उधर की बातें, तो आपका पेपर में कंसंट्रेट बिल्कुल भी नहीं होगा और आपको जो आ भी रहा होगा वो भी आप भूल जाएंगे। और ख़ासकर जो टोटली ब्लाइंड है या लो विज़न है उनको पेपर देने में काफ़ी दिक्कत होती है इस तरीके से। तो बहुत सारे भाइयों का मुझे मेल भी आया, काफ़ी सारे लोगों ने मुझे पर्सनली मैसेज किया, मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज आया और टेलीग्राम पर भी मुझे आया। इसके अलावा अलग अलग जो प्लेटफॉर्म हैं उन पर सब पर लोगों ने अपनी अपनी दिक्कतें बताई, बेचारे डिसेबल्ड भाई बहनों ने, कि इस तरह की परेशानी हो रही है। किसी तरीके की कोई नियम कानून नहीं है। वैसे तो इन्होंने कहा था कि जब आप पेपर में आएंगे तो आपके ये डॉक्यूमेंट्स चेक हो गए, ये डॉक्यूमेंट्स चेक हो गए, इतने नियम कानून निकाले थे। लेकिन वहाँ पर जाकर सेंटर के बाहर बच्चे खड़े हुए हैं, एक एक घंटा खड़े हो रहे हैं। हालांकि स्टूडेंट तो अपने टाइम से पहले ही चला जाता है, लेकिन ये वहाँ पर बस खड़ा किए हुए हैं और कभी कभी गेट बंद कर देते हैं बिना ही बात के। इस तरीके का परेशानी बहुत लोगों को करनी पड़ रही है। कई सेंटर पे तो ऐसा हुआ कि बहुत सारे स्टूडेंट पहुँचे वहाँ पर और वहाँ पता चला कि उन्होंने एक पेपर चिपका दिया कि आज का जो ये पेपर है वो टेक्निकल एरर की वजह से कैंसिल हो गया है। अब आप खुद सोचिए, एक डिसेबल्ड जो इतनी दूर जाएगा, इतना किराया लगाएगा, उनको तो एक नोटिस लगाना है बस। उन्होंने लिख दिया कि आज का पेपर जो है वो कैंसिल हो गया। एक डिसेबल्ड भाई बहन इस तरीके की जो परेशानियां उनके सामने आ रही है वो इसको किस तरीके से फेस करेगा। अपना पैसा भी बर्बाद करेगा। एसएससी तो ये पैसा दे नहीं देगी, आने जाने का किराया तो एसएससी दे नहीं देगी। तो इसलिए एसएससी अगर ये चीज़ सुन रही हो, अगर ये चीज़ देख रही हो, तो उनको समझना चाहिए कि जौन सी एजेंसी को आपने एग्ज़ाम कराने की जिम्मेदारी दी है, उनको कम से कम ये बताइए कि वो, खासकर डिसेबल्ड भाई बहनों का, नॉन डिसेबल्ड भाई बहनों का भी, गरीब परिवार से है, एक गरीब ही बच्चा पेपर देने जाता है, तो उनके लिए आप कम से कम टेक्निकल जो एरर आ रही है वो आपको पहले से ही मेंटेन करना चाहिए था। पहले से ही सब आपने सॉफ्टवेयर, अपना सिस्टम, सब कुछ बहुत अच्छे से देखना चाहिए था।
एसएससी को थोड़ा समझना चाहिए कि आपकी जब भी जॉब निकलती है तो उसमें बहुत सारे डिसेबल भाई बहन हैं जो अप्लाई कर सकते हैं, बहुत सारे गरीब परिवार से हैं जो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें एजेंसियों को भी देखनी चाहिए, और जो इसकी जिम्मेदारी दे रहे हैं उनको भी ये सब चीज़ें देखनी चाहिए। इस तरीके से नहीं करना चाहिए। आप लोग अच्छे से एसी में बैठे हैं और एसी में बैठकर कुछ भी ऑर्डर जारी कर दे रहे हैं, ये सब नहीं देखना चाहिए। ज़मीनी स्तर पर क्या हो रहा है और किस तरीके से लोगों को परेशानी हो रही है, ये सब सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए। आपको बहुत लोगों ने मेल किया है, उन सबको ही देखकर आपको जान जाना चाहिए। नहीं आप बाहर की हवा लेते हो, नहीं आपको बाहर का पता चलता है, तो कम से कम जब मेल वगैरह आपको किया जाता है तो उसको पढ़ के आगे के पेपर में सुधार कर लेना चाहिए। अभी फेज़ 13 का है, अभी CGL का होगा, CHSL का होगा, MTS का होगा। क्या सारे पेपर में आप इसी तरीके से करेंगे? इस तरीके से अगर कर रहे हैं तो इसको प्लीज़ रोक लीजिए और एजेंसी को अपनी कह दीजिए कि वो अच्छे से काम करे। खासकर डिसेबल्ड भाई बहनों का अच्छे से ध्यान रखिए। सेंटर पर ज़्यादा बातचीत ना हो, जो स्क्राइबर वाला ऑप्शन है उसको ओपन कर दे। ज़्यादा से ज़्यादा डिसेबल जिनको स्क्राइबर चाहिए वो आराम से फॉर्म फिल कर ले और अपना स्क्राइबर ले ले। ये सारी दिक्कतें, बहुत सारी दिक्कतें हैं, आपको इस पर अच्छे से ध्यान देना चाहिए, ठीक है। और दोस्तों आप लोग भी कोशिश करो कि अगर आपको कोई परेशानी हुई है तो मुझे इस वीडियो में बताओ। इकट्ठा होकर सब लोग इनको मेल करो ताकि इनको कुछ समझ में आए। इस तरीके से आप भी सब काम करो। बाकी आपको जो भी दिक्कत हुई है वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, कहाँ पर आपका सेंटर था, क्या दिक्कत हुई है। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में।